हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं 10.2 का 11 नंबर क्वेश्चन से। पिछले वीडियो में 10 तक मैंने कवर कर लिया था, अब 11 से आज चलते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर में कहता है दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना संरेख है। तो ए वेक्टर बराबर इतना दिया है, बी वेक्टर बराबर इतना दिया है, उसको बोल रहा है संरेख है कि नहीं है ये दिखाना है। मैंने दर्शाइए कि ये और ये संरेख है, मैंने दिखाना है कि ये संरेख है। तो पहले ए वेक्टर बी वेक्टर को अलग अलग लिख लेते हैं। ए वेक्टर बराबर क्या दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर बराबर क्या दिया है माइनस के 4i कैप प्लस के 6j कैप माइनस के 8k कैप। ठीक, तो ये वेक्टर दिया है, ये बी वेक्टर दिया है, इसको दिखाना है कि ये संरेख है। तो आप जानते हैं कि संरेख होने के लिए एक दूसरे का क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। संरेख यानी कोलिनियर, एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए। या ए वेक्टर बराबर अगर टी टाइम ऑफ बी वेक्टर हो या लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर हो, तो ए वेक्टर को और एंड बी वेक्टर को क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बी वेक्टर है, यहाँ पे -2 अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। तो यहाँ पे -2 हो गया, क्या हो गया माइनस का 2 हो गया, और यहाँ पे इतना के जगह पर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप 2i कैप में ये दोनों सेम है, तो इतना की जगह पर ए वेक्टर लिख सकते हैं, ए वेक्टर। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया बी वेक्टर बराबर टी टाइम, यानी ये क्या है कांस्टेंट, तो टी टाइम ऑफ ए वेक्टर आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पे चूँकि इतना बराबर इतना, तो इसलिए ए वेक्टर तथा बी वेक्टर आर माने संरेख हैं, संरेख हैं। ठीक है, तो यहाँ पे PROVED प्रूव्ड लिख लेंगे। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर में कह रहा है सदिश इतना की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो पहले ए वेक्टर लिख लेते हैं। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की द्विक कोसाइन ज्ञात करना है। ए वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो गया। इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन आप लोगों को बताए हैं हम, डी कोसाइन लिख देंगे तब भी हो जाएगा। तो डी कोसाइन बराबर क्या होता है आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए का बाटा इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, कॉमा जे का कोफिशिएंट क्या है 2 बाटा इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 4 13 1 14, तो √14। के का कोफिशिएंट कितना है तो 3, तो 3 बाटा √14। तो फाइनली यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 बाटा √14 कॉमा 2 बाटा √14 कॉमा 3 बाटा √14। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर डायरेक्शन कोसाइन। आइए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं क्या है। कह रहा है 13 नंबर बिंदुओं ए एवं बी को मिलाने वाले एवं बी ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की डी कोसाइन ज्ञात। मैंने एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट बी दिया है, और बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। तो आइए फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको ऐसा कर रहा है, इस पॉइंट को ए कह रहा है, इसको बी कह रहा है। इसका नियामक दिया है 1 2 -3 दिया है, और इसका नियामक दिया है -1 -2 यहाँ पे 1। तो ये हो गया। अब देखिए सब कुछ भी निकालना है आपको, यहाँ पे क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कब निकालोगे जब आपको वेक्टर फाइंड रहेगा। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, ए बी का वेक्टर निकालते हैं, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर पर क्या हो जाएगा तो -1 में से 1 को घटाएंगे, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, -2 में से 2 को घटाना है तो माइनस का कितना हो जाएगा 4j कैप
एक में से इतना को घटाना है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, +4k कैप। ये हम लोग का आ गया ए बी वेक्टर। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन बराबर क्या होता है, आई का कोफिशिएंट क्या है -2 इसका क्या है मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 दूना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, +4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, +4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 16 16 32 और 4 36, 36 का क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 4/6। तो माइनस का क्या हो जाएगा 2/6, तो 2 कम 2 2 3 6, माइनस का 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कम 2 2 3 6, माइनस का 1/3 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 3 6, 2/3 हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है दर्शाइए कि सदिश मैंने ये वेक्टर दिया है OX OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। तो सबसे पहले वेक्टर को लिख लेते हैं। वेक्टर ये बराबर क्या दिया है, दिया है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो झुकने का बात हो रहा है, तो यह 3D के OX OY और OZ का बात कर रहा है, तो 3D में आ जाएगा। तो 3D का फिगर ऐसे हो जाता है, इसको x कहते हैं, ये O हो जाता है, ये Y हो जाता है, ये Z हो जाता है, और यहाँ पे एक ऐसा रहता है। तो इसके साथ y x y z, इस एंगल को क्या कहते हैं, ये वाले एंगल को अल्फ़ा कहते हैं, ये वाले एंगल को बीटा कहते हैं, और ये जो y के साथ बनाता है इसको गामा कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि OX OY और OZ के साथ बराबर झुका है। बराबर झुका हुआ का मतलब क्या है कि हमको सिद्ध करना है, टू प्रूव क्या सिद्ध करना है, तो अल्फा एंड बीटा और गामा तीनों क्या है, वो तीनों इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल होगा तभी ना बराबर के कोण के साथ झुका रहेगा। तो हमको क्या निकालना है, कॉस अल्फ़ा यानी L निकालना है, और तीनों बराबर होना चाहिए। कॉस बीटा यानी M निकालना है, और कॉस गामा यानी N निकालना है। कॉस अल्फ़ा निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 में रूट के अंदर एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 तो 3 हो जाएगा, और यू निकालेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, यू निकालेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो लिख देंगे चूँकि यहाँ L, M, N का मान आपस में इक्वल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, PROVED प्रूव्ड। मान इक्वल है इसलिए लिख देंगे भाषा सदिश इतना OX OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। ये बात लिख लेंगे आप, पढ़ाई रहा है ना, लिख लेंगे सदिश इतना OX OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है, इसलिए करके लिख दिया जाएगा। चलिए ठीक है, 15 नंबर देख लीजिए। पंद्रह नंबर में है बिंदु P इतना दिया है, Q इतना दिया है, को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में काटता है। ये P वेक्टर दिया है, ये Q वेक्टर दिया है, इसका अनुपात M का मान 2 हो जाएगा, N का मान 1 हो जाएगा। और 1 नंबर में है इंटरनली यानी अंतर निकालना है, और 2 नंबर में एक्सटर्नली यानी बाहरतम निकालना है, विभाजित करना होता है। सेक्शन फार्मूला आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे वेक्टर में सेक्शन फार्मूला होता है। तो इंटरनली के लिए 1 नंबर में सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये उस फार्मूला को लिख लेते हैं। तो 1 नंबर में फॉर इंटरनली, तो फॉर इंटरनली के लिए क्या होता है, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर, और बाटा में होता है M प्लस N।
तो इसी पर पुट कर देंगे एम बी वेक्टर। एम का मान कितना है 2 है। अब बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर यहाँ पे ये है ना माइनस आई कैप जे कैप के कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप और प्लस एन ए वेक्टर यानी 1 इंटू ए वेक्टर कितना है। तो ए वेक्टर आप लोग का आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का के कैप, ये हो जाएगा। आप बाटा में क्या हो जाएगा एम प्लस एन यानी 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप और प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 2 के कैप हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का आई कैप हो जाएगा, प्लस का 2 जे कैप हो जाएगा, माइनस का के कैप हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई कैप में से आई कैप तो माइनस का आई कैप हो जाएगा। आप यहाँ पे 2 जे और 2 जे क्या हो जाएगा 4 जे कैप हो जाएगा, और 2 के कैप में से एगो कैप चला जाएगा तो प्लस का के कैप हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप और प्लस 1/3 के कैप। तो ये हो जाएगा हम लोगों का फॉर इंटरनली के लिए आंसर। अब दूसरा नंबर में है आप लोग को, दूसरा नंबर में है फॉर एक्सटर्नली माने बाहतम के लिए। तो इसका सूत्र होता है एम बी वेक्टर और माइनस एन ए वेक्टर और बटा में होता है एम माइनस एन। तो इस पर पुट कर देंगे, एम का मान 2 है, बी वेक्टर क्या है तो बी वेक्टर यही ना है माइनस आई कैप जे कैप के कैप, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप और माइनस एन। एन का मान कितना है 1। एन ए वेक्टर ई वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप, आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का आई कैप प्लस 2 जे कैप है, यहाँ पे माइनस का क्या है के का। ठीक है, अब बाटा में एम माइनस एन 2 में सीख जाएगा तो एक ना होगा। तो ये माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप, यहाँ पे माइनस का आई कैप, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ना होता है, तो माइनस का 2 जे कैप और माइनस माइनस प्लस का के कैप। तो ये माइनस आई कैप है आई को, तो माइनस का 3 आई कैप हो जाएगा, आई 2 जे है और 2 जे है, प्लस में है एगो माइनस में है तो स्वाहा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 2 के कैप है आई एगो कैप है तो प्लस का क्या हो जाएगा 3 के कैप। तो ये हो जाएगा आपको एक्सटर्नली विभाजित करने वाला आंसर। तो यहाँ पे 15 भी हो गया। अब आइए 16 नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदुओं इतना माने एगो बिंदु ये है P और एगो बिंदु है Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो पहले इस फिगर के थ्रू समझ जाइए, यहाँ पे फिगर के थ्रू यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे Q हो गया। ठीक, ये P हो गया, ये Q हो गया। P का नियामक कितना दिया है तो 2 3 4 दिया है। Q का नियामक कितना दिया है तो 4 1 -2 दिया है। ठीक, वो को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। इसका मध्य बिंदु मान के चलिए R हो गया। तो सबसे पहले R का नियामक आपको निकालने का 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो 10th क्लास में क्या होता है कि x1 को x2 के साथ जोड़ेंगे बाटा में 2 कर देंगे, y1 को y2 के साथ जोड़ेंगे बाटा 2 कर देंगे, z1 को z2 के साथ जोड़ेंगे बाटा 2 कर देंगे। तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 3। ठीक, 3 गो एगो जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 गो, और 4 गो को 2 से भागा करेंगे तो 2, 4 गो और -2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा तो 2 होगा। तो 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये R का क्या हो गया नियामक हो गया। अब R का क्या है पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R, पोजीशन वेक्टर ऑफ R, पोजीशन वेक्टर ऑफ R, पोजीशन वेक्टर ऑफ R यानी क्या
वेक्टर ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, अरे आई जे और के को इसके कोफिशिएंट में फॉर्म में लिख देंगे, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। इससे भी हल्का कोई चीज़ है क्या इस चैप्टरवा में पूरा 12 क्लास में? इससे भी हल्का कोई चीज़ नहीं है। तो इसे यहाँ देख लीजिए, बहुत ही आसान चीज़ें हैं जी। ये आंसर हो गया। अब 17 नंबर में आइए। एक यहाँ पे हमारे दोस्त जी हैं, बहुत ही हल्ला शोर मचाते हैं, तो आप इनके बातों को बुरा नहीं लेंगे। सत्रह नंबर ये है कि दर्शाइए कि बिंदु इतना देखिए, इसमें समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करता है, ये सिद्ध करना है। तो ये 2 को बता देते हैं, हल्का 1 नंबर यह है। उसके बाद ये 17 नंबर को बता दे रहे हैं, जिसमें थोड़ा समय लग जाएगा। आइए 18 नंबर में आइए। 18 में आइए। 18 फ्रेश लिखिए ना, 18 नंबर। तो 18 नंबर का ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा है त्रिभुज ABC आकृति 10.18 में, 10.18 यही ना आकृति है, 10.18 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये आप जानते हैं कि इसका जो सिर है, माने इसका जो सिर है इसके टेल से क्या है जुड़ा हुआ है। तो AB प्लस BC बराबर क्या हो जाएगा, AC त्रिभुज नियम से। तब AB प्लस BC बराबर हो जाएगा AC, समझ रहे हैं। तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का AC। यहाँ पे बात समझिए, AB प्लस BC बराबर क्या हो जाएगा, AC। तो AB प्लस BC यही प्लस में है ना, आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के AC बराबर 0। तो ये क्या है, ये कंडीशन सही वाला कंडीशन है। यहाँ क्या है, AB प्लस BC प्लस CA है, यहाँ AC है, इसका यहाँ पे माइनस AC है, और यहाँ पे अगर माइनस AC है, इसका चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का CA होगा। तो माइनस का AC माइनस कर देंगे। तो ऐसे समझिए कि मान के चलिए ये AC इस डायरेक्शन में है तो यहाँ माइनस है AC, अगर CA कर दें तो फिर एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। तो इस केस में AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, ये क्या है, सत्य है। उस तरह AB प्लस BC माइनस AC, AB प्लस BC माइनस AC, ये भी क्या है, B नंबर भी सत्य है। ये इसमें बताना है कि कौन गलत है, तो ये भी सत्य है। D नंबर को एक बार देखिए, तो AB माइनस CB है, तो AB प्लस में BC है तब BC है। अगर इसी को उल्टा कर देंगे, CB कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो AB माइनस CB प्लस CA कर देंगे तो AC है तो माइनस है, या फिर CA करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये D भी क्या है, सत्य है। D भी क्या है, सत्य है। तो आप जानते हैं कि जब 3 कह रहा है इसमें से गलत बताना है, 3 गो ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो CA न जो होगा वो गलत होगा। तो आँख मूंद के 18 का C मार दीजिए, 18 का C, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर में क्या है कि A वेक्टर और B वेक्टर 2 संरेख सदिश है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये तो सही है, B वेक्टर बराबर अगर लैम्डा टाइम ऑफ A वेक्टर है तो क्या होगा, संरेख होगा। A वेक्टर बराबर प्लस माइनस B वेक्टर है तब भी क्या होगा, संरेख होगा। A वेक्टर और B वेक्टर के क्रमागत यानी लगातार घटक अगर समानुपाती है तब भी क्या होगा, संरेख होगा। तो ये DA न है, दोनों सदिश A वेक्टर और B वेक्टर की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है, तो ये क्या होगा, D गलत हो जाएगा। इसमें से ये भी बताना है कि कौन गलत है। तो 19 का क्या हो जाएगा, D, 19 का D, ये हो गया आंसर। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो चैप्टर 10.2 है पूरा तरीक़ा से अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।